हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले नए क्लास +2 समाज शास्त्र सोशोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अध्याय 1 समाज शास्त्र का परिचय। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आए हुए पेपर में। एक कि समाज शास्त्र के कार्य क्षेत्र क्या है, सेकंड अगस्ट कॉमेट, और तीसरा अभिप्राय। इन्हीं 3 टॉपिक्स, ये टॉपिक्स है बुक के अंदर और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। सोशोलॉजी में यानी समाजशास्त्र में आपके 29 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स 100 होगा, टाइम 3 घंटा ही होगा। तो आप पासिंग कैसे होगा? पासिंग के लिए सिर्फ 4 मार्क्स वाले आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 से लेकर 12-13 चैप्टर के बीच में आप पास आराम से हो जाएंगे। उसके अलावा 1-2 भी इन्हीं में ऐड करके ही करना है आपने। तो इनडायरेक्टली आप 65 नंबर तक की प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो 40 तो आराम से आ जाएगा। 6 नंबर आप रहने दीजिए, सिर्फ 4 वाले अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप पास हो सकते हैं। तो परिचय है समाजशास्त्र का। तो थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि समाजशास्त्र को बनने की जरूरत ही क्यों पड़ी। समाज शास्त्र जो है वो एक विषय है। तो कोई भी विषय बनता है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब इसको बनाने का कोई कारण तो दिख नहीं रहा था, फिर बना क्यों? ये इसलिए बना क्योंकि समाज में राजनीतिक, भूगोलिक, आर्थिक, ये सब जो काम हो गए, ये सब कहाँ पे हो गए हैं? एक समाज के अंदर और एक समाज के लिए हो रहा है। तो कहा गया कि समाजशास्त्र सब्जेक्ट को बनाना चाहिए। अगर बनेगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि समाजशास्त्र है क्या, और अगर बन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो गलतियां या कमियां हैं वो ठीक कर सकते हैं और जो अच्छाई है उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी कारण से समाजशास्त्र को बनाया गया। बनाने वाले इंडियंस नहीं है, वो दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। इतना परिचय काफी है ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन 17 में आया हुआ है, एक बार आया अभी तक। अगर आपके में रिपीट होता है तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ से क्या हटाकर अभिप्राय लग जाएगा या अर्थ क्या है या अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये 3 टर्म्स ऐड हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ इतना देखना है, समाज शास्त्र का कार्य क्षेत्र। तो आपने यही आंसर लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 मार्क्स में वर्ड लिमिट तो है नहीं, तो आप 60 वर्ड भी लिख सकते हैं। बस पेज मैनेज होना चाहिए कि अटेम्प्ट कर गए, क्वेश्चन रह गया था, पेज ही नहीं बचा है। तो मैनेज करके चलना अपने पेजेस। 32 पेजेस मिलते हैं सभी स्टूडेंट को, जैसे 10th में मिला था। तो देख लेते हैं कार्य क्षेत्र। समाज शास्त्र का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है। समाज शास्त्र के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मानव संस्कृति, समाज, सामाजिक क्रियाएं व सामाजिक संबंध, समूह, समुदाय, समितियां एवं संगठन, जनसंख्या, परिवार व नातेदारी, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व वैधानिक मनोरंजन, संस्था, सहयोग, समन्वय, विभेदीकरण एवं स्त्रीकरण, आत्मसातकरण, सामाजिक संघर्ष, ये सभी क्रियाएं शामिल हैं। इतना ही लिख सकते हैं। हम इन सभी क्रियाओं को समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र कहते हैं। जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं तो ये 2 लाइन यहाँ गिवन है, सीधा यही लिख सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विचलन, सामाजिक एकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन इत्यादि सम्मिलित हैं। तो कुछ लाइन हम बना भी सकते हैं। समाजशास्त्र में हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं बना सकते। वहाँ पे जितना भी होगा वो सब जो रिटेन है पहले से, सिर्फ वही आपको लिखना है, ज़्यादा या कम नहीं लिख सकते हैं। बाकी एसएसटी का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप 2 लाइन 4 लाइन खुद ना लिख सकें, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों मीडियम में सेम होता है। क्वेश्चन सेकंड, जैसा मैंने बोला था कि समाजशास्त्र को बनाना, तो अगस्ट कॉमेट को समाजशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है, ये क्यों कहते हैं? क्वेश्चन 16 में है तो रिपीट का चांस है, आपने करके जाना है 2 मार्क्स में। अगस्ट कॉमेट से पूर्व समाजशास्त्र का चिंतन अव्यवस्थित, बिखरा हुआ था, अवैज्ञानिक था। जैसा मैंने बोला, समाजशास्त्र था लेकिन पूरा बिखरा हुआ था, एक जगह नहीं था। अगर एक बुक बन जाए तो उसमें जो भी कमी है या जो भी अच्छा है वो ऐड की जा सकती है।
और उसको प्रेजेंट भी किया जा सकता है। इसी कारण बनाया गया समाज शास्त्र को। विभिन्न समाजों का रूप भिन्न भिन्न रूप में विद्यमान था, यानी जितनी समाज की चीजें हैं या सामाजिक संस्कृति या रीति रिवाज है वो भिन्न भिन्न एक जैसा नहीं था। अब इंडिया में ले लें तो पूरे इंडिया में 29 स्टेट है और हर स्टेट की रीति रिवाज, संस्कृति और सामाजिक रहन सहन ये सब भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है और अपने आप में विद्यमान है। संचार के साधनों के अभाव के कारण अपने समाज तक ही सीमित था। बिल्कुल इतना संचार नहीं था, या इतनी जो बोलते हैं ना सोर्स, इतने सारे साधन नहीं थे कि इसको पूरी जो विश्व तक प्रचलित किया जा सके उस टाइम, अगस्त कॉमेट से पहले। लेकिन धीरे धीरे संसाधनों का विस्तार हुआ, जिसके फलस्वरूप समाजशास्त्र का अध्ययन में गति आई। जैसा मैंने बताया आपको कि जब उस पर ध्यान दिया गया तब उसमें काम किया गया और इस पे पूरी गति आ गई। अगस्त कॉमेट ने विचारधारा एवं विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को निश्चित रूप दिशा दिया, आज जो संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है समाजशास्त्र से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में और 14 में आया हुआ है। समाजशास्त्र एक क्रमबद्ध रूप से समाज निर्माण के क्रियाकलाप का ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन, यानी कि एक आप कहते हैं ना सीरीज वर्ड आपने सुना होगा कि पूरी की पूरी सीरीज है श्रृंखला, तो श्रृंखला नहीं लिख सकते, क्रमबद्ध वर्णन सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित आधारभूत तत्व व्यवस्था, मनुष्य के समाज संगठन समूह, सामाजिक जीवन के विधि रूपों, सामाजिक क्रियाकलापों, नियंत्रणात्मक व्यवस्था, सामाजिक शक्तियों तथा मनुष्य के संबंध की दिशाओं एवं सामाजिक परिवर्तन के कारणों व परिणामों का अध्ययन करने वाला विषय है। तो इतना नहीं लिख सकते तो आप खुद भी बना सकते हैं। समाजशास्त्र समाज के लिए है, जिसमें सामाजिक मुद्दे, सामाजिक कार्य, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियम, सामाजिक रीति रिवाज ये सभी शामिल हैं और इन सब को नियंत्रित करने के लिए कार्य प्रणाली बनाई गई है ताकि सामाजिक प्रक्रियाओं को, क्रियाओं को इन सबको नियंत्रण किया जा सके। तो ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो यहाँ पे गिवन है ये भी लिख सकते हैं। टेक्निकल है थोड़ा, लेकिन एग्जामिनर इसको देख के अच्छे मार्क्स देते हैं। तो वीडियो कंप्लीट है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पूरे बुक में से 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। थोड़ा बहुत टर्म्स चेंज होएगा, बस इससे ज़्यादा चेंज नहीं की जाती। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प होगा, आपको पैटर्न पता लगा, पेपर में लिखना कितना है, पासिंग के लिए कितने क्वेश्चन को टारगेट करके ही जाने हैं, ये सब पता लगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में फिर पूछ सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।